11 आवर यूट्यूब न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम उपस्थित हैं अपने चैनल के माध्यम से बरबीघा से जदयू के विधायक रह चुके गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही जी के पास। गजानंद शाही का चेहरा अचानक से इसलिए चर्चा का विषय बन गया जब उन्होंने जदयू का परित्याग कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली और अभी वर्तमान में बरबीघा विधानसभा से एक बार फिर से उनका नाम एक नए चेहरे के रूप में नए दल से फिर से लौटने की बात चर्चा का बाजार गर्म है। तो ऐसी स्थिति में जदयू में जिन सिद्धांतों को लेकर के कांग्रेस छोड़ करके वो जदयू में शामिल हुए थे, अचानक से कौन सी परिस्थिति आई जब उनको टिकट नहीं मिला और फिर टिकट नहीं मिलने के बाद जदयू में बने रहे लेकिन अचानक से फिर से कांग्रेस में लौटना। तो क्या ये सत्ता के खेल में विधानसभा जाने की ललक या फिर बरबीघा के जनता के प्रति कुछ विशेष आकर्षण, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर उनका ध्यान है और वो क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से क्या करना चाहते हैं? आइए इस विषय पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सर, अपने चैनल के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। लोगों के बीच आपका नाम यूं तो अक्सर चला करता है, लेकिन बरबीघा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत यह अचानक चर्चा का विषय बन गया कि जब जदयू के विधायक रह चुके गजानंद शाही ने कांग्रेस का दामन थामा और उसके ठीक 24 घंटे पहले वहाँ के वर्तमान विधायक कांग्रेस को छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस के पाले में सीट चली गई थी और कांग्रेस के विधायक सुदर्शन जी वहाँ से विधायक बने थे और उस वक्त आपको टिकट तक मिलने में असर नहीं हुई थी और ये कहा गया था शायद कि आपको टिकट नहीं दी जा सकती क्योंकि महागठबंधन की बात है। बिल्कुल सही। और ऐसी स्थिति में आपको बिना टिकट के रहना पड़ा। तो ऐसा आखिर क्या हुआ? क्या निराशा ने आपको कांग्रेस की तरफ वापस लौटने को मजबूर किया या फिर कोई और कारण था? ऐसी क्या बात थी कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ले ली? विनायक जी, पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि राजनीति मेरा पेशा नहीं, धर्म है। मैं अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए राजनीति करता हूँ, पैसे के ख्याल से नहीं कि मेरे पैसे के रूप में इसे लोग देखें। नंबर 1। नंबर 2, मैं जदयू में गया नहीं, मुझे बुलाया गया था तो मैं गया था और गया तो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। आज के दिन उन्होंने सम्मान दिया। मैं जदयू में गया था उनके बुलावे पे। अब रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि बरबीघा से फिर चुनाव लड़ने की बात जो आप कर रहे हैं, तो हमने ये हम नहीं कर रहे सर, नहीं, ये जनता के द्वारा जो बाजार गर्म मैंने बाजार उसका माध्यम आप हैं जी। तो हम आपको बता दें कि मेरी 5 साल बरबीघा में एज ए MLA मेरा जो भी वहाँ कार्य रहा है उसी समीक्षा वहाँ की जनता भी कर सकती है और जितने पत्रकार बंधु हमारे हैं वो खुद जाके देख ले कि वो 5 साल में हमने वहाँ क्या किया। इसलिए मैं बरबीघा को फिर दोबारा चुनता हूँ कि वहाँ जो कुछ सेवाएं जो बच गई है हमारे द्वारा उसको हम वहाँ पूरा कर दें। जैसे ऐसा क्या क्या चीज़ है? जैसे हमारा वो आज तक माननीय बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने पौरा से मौरा एक नहर की खुदाई कराई थी किसानों के लिए। उसकी उगाही हमारे समझ से दोबारा कभी नहीं हुआ और हुआ भी तो खानापुरी हुआ। हमने उसे ईमानदारी पूर्वक उगाही कराई जिससे कि किसानों का फसल और ये नहर का सुराग। लेकिन अभी तक के पानी नहीं मिला सर। पानी नहीं मिला, उसका रीज़न है कि मैं यहाँ भी बात किया था कि उसका पानी आता है उधर झारखंड साइड से, नवादा पहुँचता है। हाँ, झारखंड साइड नवादा था। लेकिन ये 2 स्टेट के बीच में मैटर उलझा हुआ था जिसकी यहाँ की सरकार उस वक्त की जो भी सरकार थी और आज भी है उसको उतना नोटिस नहीं दिए। अगर वो ले लिए होते तो वो पौरा मौरा नहर आज किसानों का वहाँ के लिए दुख दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा और आपने वहाँ देखा कि वहाँ पावर ग्रिड शेखोपुर सराय, आपने वहाँ देखा पॉलिटेक्निक, आपने देखा वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब वहाँ की जनता के सहयोग से हमारा योगदान है। यानी इन सभी योगदानों को लेकर
और कुछ नए विजन के साथ आप बरबीघा विधानसभा से फिर से जुड़ने की बात हमारा है। विजन एकदम क्लियर और कंसेप्ट मेरा एकदम साफ रहता है कि हमने सोच रखा है कि जो शुगर मिल काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, वासलीगंज वाला, उसे हम चालू कराने तो बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं, लेकिन वहाँ की जनता को उससे बहुत फायदा है। शेखोपुर सराय तक नहीं, वहाँ बरबीघा की जनता को फायदा उस शेखोपुर सराय तक ही नहीं, उससे आगे जब वहाँ ईख की खेती होने लगेगी, शुगर मिल चालू हो जाएगा, तो और किसान ईख की खेती ज़्यादा करने लगेंगे, जिससे वहाँ जनता का रहन सहन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। सर ये बातें तो एक कोरी बातें राजनीति से भी प्रेरित मानी जा सकती है, जनता के बीच फिर से बाजार गर्म होगा, लेकिन ये क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि आप सीट के और टिकट की लोभ में कांग्रेस चले गए? अगर 5 साल पहले भी तुम चले जाते दूसरे जगह, जब हम टिकट से वंचित हमें लोग किए थे, तब हमारा गुनाह तो बता दीजिए, कौन सा गुनाह हमने किया था जिसके कारण हमारे टिकट से वंचित किया गया? तो सर बड़ा विचित्र परिस्थिति आ रही है। एक समय में कांग्रेस के विधायक सुदर्शन जी थे और उन्होंने राजग गठबंधन को पराजित किया था। आज फिर से स्थिति बदल रही है, वही कांग्रेस से जदयू से सुदर्शन जी के चेहरे को उछाला जा रहा है सिटिंग एमएलए के चलते, और फिर कांग्रेस से अगर आप आते हैं, चूँकि अभी सीट के कन्फर्मेशन की बात भविष्य के गर्भ में है, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी बातें होंगी जिस नीतीश जी पर आपने विश्वास जताया, जिन आप कह रहे हैं कि सम्मान दिया, तो वो कौन सी बातें आप अपने पक्ष में करेंगे और सुशासन के विरोध में जाएंगे? सुशासन के विरोध में हमें जाने की बात ही नहीं हो, तो जनता देख रही है, हम क्या जाएंगे और हम अपनी पक्ष की बात क्या करेंगे? जो हमने किया वहाँ की भी जनता देख रही है। तो आपने जो किया वो सुशासन की सरकार की योग्यता मानी जाएगी? किस सुशासन की सरकार में 200 एमएलए हुआ करते थे, उनकी क्यों नहीं हुई? वो एमएलए को किसने रोक रखा था अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कि आज जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की जनता उन्हें विरोध कर रही है? यानी कि आज जनता में सुशासन की वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, यह आपका कहना है? हमको तो यही लगता है, जैसे आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पेपर में जो पढ़ते हैं उसमें तो यही आ रहा है कि मिनिस्टर आगे दे जा रहे हैं, एमएलए को घूस नहीं दिया जा रहा है। इसका जवाब तो भाई सरकार ही दे सकती है, हम क्या देंगे? हम तो 5 साल सरकार में रहते हुए भी नहीं थे। इसका मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं नीतीश जी से कि वो सुशासन के मार्ग से भटक गए हैं और बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है? ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सोचने में मजबूर नीतीश जी को जरूर लोग कर सकता है बिहार की जनता। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मान लीजिए कि नीतीश जी के साथ कुछ कैडर वोटर इस प्रकार से जातिगत हैं जो कैटेगराइज होकर के उनको, पोलराइज होकर के उनको वोट करते हैं, लेकिन आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं बरबीघा में उस जाति की बहुलता है, लेकिन वो कभी भी किसी एक पार्टी की तरफ केंद्रित नहीं रही है और इसका फायदा विपक्ष को मिलता रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार केसरी की यह भूमि बरबीघा जो मानी जाती रही है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, 1951 से निर्वाचन के पश्चात लगभग सभी विधायक कांग्रेस के रहे हैं और आर कनौजिया के बाद ये रिकॉर्ड टूटा और दूसरे विधायक जदयू के आप बने, फिर से कांग्रेस ने स्थापित किया सुदर्शन जी के रूप में और फिर से आप कांग्रेस का चेहरा बन करके आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के इस किला की पुनर्स्थापना आप कर पाएंगे? ये जनता से पूछिए, हमको लगता है मैं वहाँ की जनता पर विश्वास है वो जरूर करेगी। जैसे इधर कांग्रेस की वोट ही कट करके भाजपा की तरफ गई है और एक ही जाति की वोट बैंक उधर गई है, भाजपा ट्रांसफर हुई है और भाजपा भी जदयू के गठबंधन में है। हम एक चीज़ आप लोग से निवेदन करना चाहेंगे कि बिहार को जातीय दल में गत में नहीं बांटिए आप लोग। ये मीडिया नहीं बांटता है, ये राजनीति का काम है सर, ये आपका काम है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया कभी राजनीति नहीं करता है, मीडिया तो बस जन समस्याओं की बात रखता है। सही बात है, आप जन समस्या लाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समस्या सर नहीं, जाति के आधार पर आप बांट रहे हैं लोगों को, टिकट लोगों का वोट का। तो आप नहीं मानते हैं कि जाति के आधार पर राजनीतिक दल टिकट देते हैं? हम तो नहीं मानते इस चीज़ को सर। अब इस पर तो, लेकिन ये तो आप इनकार करना चाह रहे हैं, अलग बात है, लेकिन फैक्ट दुनिया जानती है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता जान करके हंसेगी। जातिगत आधार पर ही सर मतदान होता है, विकास एजेंडा हो, सुशासन एजेंडा हो, सात निश्चय हो, ये अलग बात है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है 70 साल से हम इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हम तो इनकार बचने की कोशिश कर रहे हैं सर, हम इनकार बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम जातीय राजनीति मानते ही नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सर सच्चाई ये है कि राजनीतिक दल ही
इस तरह की बातों को, समाज को किसी न किसी रूप से वर्गित करके धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, यह मीडिया तब बोलता है जब वो जनता प्रदर्शित करती है इस बात। धर्म के नाम पर अब हम मान सकते हैं, जाति के नाम पे नहीं मान सकते। तो बात ये तो हो गई कि एक क्वाइन के एक हेड को मान रहे हैं, आप टेल को नहीं मान रहे हैं, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे सर। चलिए, आपको नहीं पसंद है इस पर तो ना बोलिए, लेकिन सच्चाई को आप बदल नहीं सकते और हम इस बात को बढ़ावा नहीं देते। मीडिया कभी भी सरकार समाज में व्याप्त संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकती, लेकिन फैक्ट को भी छुपाना हमारा काम नहीं है सर। जाति के आधार पर मतदान, जाति के आधार पर राजनीतिक दलों के द्वारा आप लोग ये बोल बोल के जो जातीय आधार पे नहीं भी जाना चाहते उसको आप लोग मजबूर करते हैं। ये तो आपकी सर, ये एकदम हम सही मीडिया बोल पर आरोप है। एकदम हम सही बोल रहे हैं। आपका आधार नहीं बनता है एकदम अगर बनता है। अच्छा, क्या आप मानते हैं? क्यों बार बार पूछते हैं किसी भी नेता से कि जातीय आधार पर टिकट मिलता है, जातीय आधार पर वोट मिलता है? क्यों बिल्कुल पूछते हैं? नहीं पूछना चाहिए। पूछना नहीं चाहिए कैसे सर? जनता तक के वो बात पहुंचानी होती है, हमारा दायित्व होता है। जनता को सोचने दीजिए नायक जी। जनता की सोच तो ही हमको जाहिर करना है सर, जनता की सोच को ही हमको जाहिर करना है। ये सोच पत्रकारों की है, ये सोच आप लोगों की है, जनता की ये सोच नहीं है। ये बात तो सर सिरे से खारिज आप कर रहे हैं। तो आप सवाल से बचने के प्रयास में हैं, या तो इसके पीछे कोई और बात है सर, आप खुल के बताना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फैक्ट यही है सर, इस सच्चाई को आप पूरे बिहार नहीं बल्कि भारत से आप बदल नहीं सकते कि जाति धर्म के आधार पर भी मतदान भी होता है और राजनीतिक दल सीट भी देते हैं। आपके ये बात से हम तब सहमत हो जाएंगे ना जब आप लोग कुछ दिन के लिए सहमत नहीं है। हम आपकी सहमति लेना चाहते हैं सर। हम आपकी सहमति क्यों लें? हम आपकी सहमति क्यों लें? इस सच्चाई से आप इनकार कर रहे हैं, बस बात ये है। आप इस सच्चाई से आप इनकार कर रहे हैं। देखिए ज्ञान नायक जी, एक चीज सच्चाई और आपको बताते हैं, जो व्यक्ति का एक आँख खराब रहता है वो जानता है सुबह आईना देखकर ये सच्चाई है, लेकिन उसको अगर आप उसके लहजे में बोल दीजिएगा तो उसको बुरा लग जाएगा। देखिए तो आपकी सर मान हो गई बात खत्म। तो इसलिए आप क्यों बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, जातीय और टिकट का और ये वोट का? अच्छा, छोटी सी बात, एक और बात सर, लोगों की चलती लगभग 25 साल से ऊपर का तजुर्बा आपका कांग्रेस में रहा। आप 40 साल के आसपास की राजनीति में कांग्रेस से, युवा नेता से, आपके घर पे लगी हुई तस्वीरों से पता चल रहा है कि इंदिरा गांधी जब 77 में आई थी तो उनकी गाड़ी को भी आप ड्राइव करते दिख रहे हैं। आप संजय गांधी के साथ भी दिख रहे हैं, आप राजीव गांधी जी के साथ दिख रहे हैं। तो आपके विभिन्न तस्वीरों से जाहिर है कि कांग्रेस में आपका एक अतीत रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें आपकी नीतीश जी के साथ भी हैं, लेकिन उस तस्वीरों की संख्या थोड़ी कम है। इसको मत लेना यार। ये तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कम समय आपने जदयू में दिया और ज़्यादा समय कांग्रेस में ही दिया है। तो कांग्रेस में आपको आ जाने के बाद क्या ऐसा लगता है कि ये वफादारी घर से वापसी की आपको टिकट के रूप में प्रतिफलित होगी? घर वापसी में टिकट के रूप में होगी नहीं, हो तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात, हमारी पहचान तो कांग्रेस से है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अभी तो आपने कहा कि पहचान आपको नीतीश कुमार जी ने दिया। पहचान नहीं, नीतीश जी ने हमें सम्मान दिया है, पहचान नहीं दिया है। पहचान हमें कांग्रेस ने दिया है, नीतीश जी ने हमें सम्मान दिया है। तो क्या इस सम्मान के एवज में जदयू छोड़कर कांग्रेस लौटना उचित था आपका? हमने जदयू नहीं छोड़ा, हमें छोड़ाया गया है। हम कब जदयू छोड़े? जब 5 साल आपने टिकट नहीं दिया, हम अपने क्षेत्र में 5 महीना में 1 बार 2 बार 3 बार आते जाते रहे, जग जाहिर है, सब कुछ जानते हैं। हम तो इस उम्मीद में थे कि अब तो भाई, उस समय आपने कहा था कि ये कांग्रेस को जा रहा है खाते में, आप हमने आपने दिया है, अब आपने अब आपके खाते में कौन जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, हमें कोई गिला शिकायत नहीं, हम आपके साथ और ईमानदारी पूर्वक। लेकिन आप पर भी आरोप लगता रहा बीच में कि नीतीश जी से दूरी होने के कारण, जिस समय ललन जी अलग हुए थे, जीतन राम मांझी का कांड हुआ था, तो उस समय आप पर आरोप लगा था कि नीतीश जी ने आपकी अविश्वसनीयता के आधार पर आपका टिकट काटा है। नहीं, एक गलत बात है। ललन के आने से हमने जरूर, हमें था चिंता कि ये टिकट हमें काटेंगे, और बहुत सी बात है जो हम नहीं बोलना चाहेंगे यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी माननीय जी के एश्योरेंस पर हम इस दल में रह गए। हम तो उसी समय चले गए थे, तो कतई दुमत नहीं है, कतई दुमत नहीं, हम चले गए थे। लेकिन माननीय नीतीश जी के यानी सांसद ललन सिंह से आप अपनी मतभेद की बात को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, उन्हें मतभेद का भी कारण है कि जब 2010 में वो नीतीश जी का साथ छोड़ी थे तो उनको उम्मीद था कि हम उनके साथ जाएंगे। हमने साफ कर दिया कि आप हमारे नेता नहीं हो सकते, मेरे नेता माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। हम उनके साथ रह गए, उसी का उन्होंने बदला लिया, सीधी सी बात है। ये जान, माननीय को भी हमने उसी समय कह दिया था
कि सर वो आए हैं और हम टिकट लेने देंगे नहीं है। वो कहेंगे हम आपको हम पे विश्वास है ना। बिल्कुल आप पे नहीं विश्वास किया तो किस पे विश्वास करेंगे। अभी वर्तमान में जदयू के खेमे में खलबली मच रही है कि ललन बाबू का कद बढ़ा है और आरसीपी का कद घटा है। आप वहाँ बढ़े या घटे हमको क्या लेना देना। तो मतलब आप एकदम आश्वस्त हैं कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करने के लिए। आश्वस्त 2015 में भी थे तो उससे क्या हो गया। अस्वस्थ क्या, राजनीति में कोई अस्वस्थ का माने वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सर एक छोटी सी बात आपको हम याद दिला देना चाहते हैं कि आप जब विजयी हुए थे जदयू की सीट से तो आपको प्राप्त मत 24,000 के आसपास था। हाँ। और जबकि सुदर्शन जी जब कांग्रेस से जीते थे तो उनके वोट की बात 46,000 के आसपास थी। क्योंकि हथियामा के मूल निवासी हैं और हथियामा से 10 पंचायत से पूरा से कट करके बरबीघा विधानसभा मिलती है और ये सारे उनके कैडर वोटर हैं, जबकि आप अपने काम के ही केवल भरोसे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या 46,000 मत प्राप्त करने वाले कांग्रेस के विधायक जो अब जदयू में 2015 में हमसे उनकी मुठभेड़ नहीं हुई थी गन्ना में। आज जब हमसे होगी तो देखिएगा क्या नतीजा आता है। तो ऐसी स्थिति में सर आपको अपने किए गए विकास कार्य, अधूरे पड़े कुछ ऐसे ख्वाब जिसको धरातल पर उतारना चाहते हैं बरबीघा, इसको लेकर जनता का प्यार। मालिक तो जनता है, सर्वोपरि मालिक जनता होता है। हम उसके सेवक हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। जो अगर ये सोच के जाते हैं अपने क्षेत्र में कि हम वहाँ के मालिक हैं, एमएलए हैं, मालिक एमपी हैं, मालिक के रूप पहली और आखिरी बोल है उनकी, आप वहाँ के सेवक के रूप में हैं और हम उस सेवक के रूप में वहाँ जाते हैं। हम कभी अपने आप को वहाँ नहीं सोचते कि यहाँ के हम एमएलए हैं। आज तक कोई भी वहाँ की जनता ये नहीं कर सकता। एक भी जनता अगर आकर हमसे कह दे कि शाही जी ने हमारे साथ ऐसे किया, शाही जी पैसा कमाए, शाही जी ये किए, शाही जी वो किए, हम राजनीति एक मिनट छोड़ के संन्यास लेने वाले सकते हैं। हम वो व्यक्ति नहीं हैं। ये थे हमारे गजानंद शाही और मुन्ना शाही जी, कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद एक नए तेवर के साथ जिस सुशासन का राग अलाप कर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जदयू की सदस्यता ली थी, आज उसी से टिकट नहीं मिलने की वजह से या फिर अपने दिल में भावनात्मक ठेस लगने के कारण उन्होंने कांग्रेस की वापसी की है। अपने किए गए कार्य बरबीघा विधानसभा में का हवाला देते हुए और कुछ अधूरे पड़े ख्वाबों को फिर से धरातल पर उतारने के ख्याल से वो कांग्रेस के माध्यम से टिकट लेकर फिर बरबीघा का प्रतिनिधित्व करने की लालसा पाले हुए हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस से 46,000 के आसपास वोट लाने वाले सुदर्शन जी का जब सामना जदयू के प्रतिनिधि के रूप में होगा और ये जदयू से जीतने वाले विधायक, भूतपूर्व विधायक गजानंद शाही जब फिर से कांग्रेस की टिकट से आकर आएंगे तो क्या ये भले ही सिरे से खारिज कर दी गई हो कि जातिगत मतदाता टूट कर और निर्विवाद विकास के पक्ष में इनके पास आएगी, क्या वो सही बात हो गई, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और बरबीघा विधानसभा में जनता के बीच इस प्रकार की बातें राजनीतिक गलियारों में लगातार जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक टिकट कन्फर्मेशन ना हो जाए और महागठबंधन और राज्य के बीच प्रमुख चेहरे कौन से सामने आएंगे इस बात पर पटाक्षेप ना हो जाए। मैं नायक मिश्रा यूट्यूब 11 आवर न्यूज़ चैनल की तरफ से एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।